गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित। अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब वो जो न्यूमेरिकल हैं उनको मैंने बता दिया था कैसे क्या करना है। प्रैक्टिस अब तुमको करनी है उनको सॉल्व करने की। अब देखो अगला जो टॉपिक है ना हमारा आता है विद्युत क्षेत्र। अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आएगा। लेकिन उससे पहले नोट करके, नोट लिख के और एक लाइन लिखो। एक क्वेश्चन है छोटा सा आगे कंपटीशन एग्जामों के लिए। लिखिए नोट में लिखना। नोट में आपको लिखना है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता विद्युत दर्शी द्वारा लगाया जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता विद्युत दर्शी के द्वारा लगाया जाता है। ये ध्यान रखना भाई, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र हमारा अगला जो टॉपिक है ना वो है विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। इसकी परिभाषा को देखने के लिए, देखो आवेश के जो गुणधर्म हमने पढ़े थे। आवेशों के गुणधर्मों में मैंने तुमको बताया था, आवेशों के गुणधर्मों में हमने एक गुणधर्म ये पढ़ा था कि स्थिर जो आवेश होता है ना, एक स्थिर जो आवेश होता है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है और ये जो आवेश है ना वो, ये जो आवेश है अगर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो ये अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा, ये चारों ओर अपने एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिसमें कोई दूसरे आवेश को अगर हम लाएंगे, जिसमें कोई दूसरे आवेश को अगर हम लेकर आते हैं ना, जैसे क्यू नॉट दूसरा आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यू नॉट दूसरा आवेश मान लेते हैं। यहां एक आवेश हमने रख दिया है स्थिर अवस्था में, ये अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जिसमें कोई दूसरे आवेश को लाने पर, जिसमें कोई दूसरे आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा ना, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? इसकी परिभाषा को हमको कैसे बोलनी है? तो एक स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर बिंदु आवेश का, स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है ना, उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है, ध्यान रखना भाई। कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरे आवेश को हम लाते हैं तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब देखो ये तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई। एक चीज और मैं तुमको बता देता हूं, हमारे फिजिक्स में एक वर्ड काम में आएगा बार बार में, अनंत। अनंत हम किसको बोलते हैं? अनंत। ध्यान रखना जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं ना उस क्षेत्र के बाहर का प्रत्येक पॉइंट जो होगा वो हमारे लिए किसका काम करेगा? अनंत का काम करेगा। किसका काम करेगा भाई? अनंत का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो इसके बाहर का प्रत्येक जो पॉइंट है ना वो किसका काम करेगा? अनंत का काम करेगा। किसका काम करेगा? अनंत का काम करेगा। यहाँ ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात आती है एक छोटी सी परिभाषा हमारे काम में आएगी, परीक्षण आवेश। इसको हम पढ़ेंगे देखो,
ये वर्ड हमारे बार बार में काम में आएगा। और ये परीक्षण आवेश होता क्या है, पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना, परीक्षण आवेश को हम क्यू नोट के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। परीक्षण आवेश को हम कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं? क्यू नोट के द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये जो क्यू नोट है ना, वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, एक चीज ये ध्यान रखना कि कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर, कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर, परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश की परिभाषा क्या होती है? देखो, इसकी परिभाषा को समझने के लिए पहले तो ये ध्यान रखना, कोई भी स्थिर आवेश होता है ना, स्थिर अवस्था में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसमें कोई दूसरे आवेश को अगर लाएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उस पर बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। और ये जो क्षेत्र है ना, आवेश का मान जितना अधिक होगा ये क्षेत्र उतना ही अधिक बड़ा होगा। क्या होगा? आवेश का मान अगर ज्यादा है, आवेश का परिमाण अगर ज्यादा है तो ये विद्युत क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। और आवेश का मान अगर कम है, आवेश का परिमाण अगर कम है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की जो सीमा है, विद्युत क्षेत्र जो है वो छोटा होगा। क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा। अगर आवेश के मान को हम कम करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो विद्युत क्षेत्र भी छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, परीक्षण आवेश क्या होता है? अत्यल्प परिमाण का, यह अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है। क्या होता है? अत्यल्प परिमाण। अत्यल्प परिमाण का मतलब यह है कि इसका जो मान है ना वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही अल्प होता है। क्या होता है? बहुत ही अल्प होता है। अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। भाई अभी मैंने तुमको बताया था, अगर किसी आवेश का परिमाण बहुत कम होगा, अत्यल्प होगा, तो वो विद्युत क्षेत्र बहुत न के बराबर उत्पन्न करेगा। और न के बराबर उत्पन्न करेगा ना, तो यहाँ पे हम उसको जीरो मान करके चलेंगे। क्या मान करके चलेंगे? जीरो मान करके चलेंगे। क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया आवेश का मान कम है तो विद्युत क्षेत्र भी कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन बहुत कम अगर आवेश का मान हुआ तो विद्युत क्षेत्र बहुत ही छोटा होगा, जिसको हम न मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। अब देखो, परीक्षण आवेश होता क्या है? अत्यल्प परिमाण का, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये बहुत कम मान का होता है, इसका परिमाण बहुत कम होता है। दूसरी बात, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि परीक्षण आवेश को हम क्यू नोट के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? क्यू नोट के द्वारा। तो ये होता है परीक्षण आवेश। इसकी परिभाषा भी मैं अभी तुमको लिखवाऊंगा परीक्षण आवेश की, ये वर्ड हमारे बार बार काम में आएगा, इसलिए इसको मैंने तुमको बताया है। अब देखो, इसके बाद में आता है तुम्हारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ई सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप देखो ये होती क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसके मात्रक क्या होते हैं? इनको हम पढ़ेंगे। देखो भाई, अभी एक चीज ये ध्यान रखना, हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर आवेश रखा हुआ है तो वो अपने चारों कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। तो यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र बना रखा है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो इस विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो मैंने यहाँ इस पॉइंट पर कोई परीक्षण आवेश को लाकर रख दिया, इस पॉइंट पर मैंने कोई परीक्षण आवेश को लाकर रख दिया, तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण क्या लगेगा? बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल लगेगा? स्थिर वैद्युत बल लगेगा। और वो जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा से ही इसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास। इसकी परिभाषा ये कहती है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि भाई किसी विद्युत क्षेत्र में
एकांक परीक्षण आवेश, वो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान रखना, हम इस तरीके से इसकी परिभाषा बोलेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश, यानी कि इसका ना भाग लगेगा किसमें? स्थिर वैद्युत बल में। तो फॉर्मूला हमारा देखो क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू नॉट हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्यों? अभी परिभाषा मैंने ये बोला है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश, क्योंकि जिसके आगे एकांक लगता है उसका हमेशा भाग लगता है। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल, F यहाँ पे क्या है? स्थिर वैद्युत बल है। आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको हम कौन सा बल बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको E के द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। आप देखो, ये फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मात्रक की हम बात करते हैं तो देखो, बल का तो मात्रक न्यूटन होता है और यहाँ पे क्यू नॉट का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका एक मात्रक तो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा। दूसरा, इसका एक मात्रक और भी होता है और वो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका एक मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, जो कि ये एक दूसरे फॉर्मूले से आया है जिसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही मात्रक तुमको इसके याद रखने हैं। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है भाई? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसके अगर विमीय सूत्र की हम बात करें ना, तो विमीय सूत्र क्या होगा? देखो, इसके मात्रक से हम लिख सकते हैं या फिर इसके फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। बल की जगह बल का विमीय सूत्र लिखोगे m1L1 T-2। आवेश का क्या हो जाएगा? आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, A1 T1 आ जाएगा। सॉल्व करके लिख दो, इसका विमीय सूत्र आएगा तुम्हारे पास m1 L1 T-3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और A-1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा हमेशा ये ध्यान रखना, प्लस आवेश से तो दूर होगी, प्लस आवेश से दूर, और माइनस आवेश की और होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वो हमेशा प्लस आवेश से तो दूर होती है और माइनस आवेश की और होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करो मैंने एक आवेश यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस पॉइंट पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो देखो, प्लस आवेश से दूर अभी मैंने तुमको बताया है, तो प्लस आवेश से दूर, दूर का मतलब ये होगा या फिर ये होगा? इधर की तरफ होगा दूर, तो हमारी जो डायरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इधर की तरफ हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से तो दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो माइनस आवेश है और इस पॉइंट पर तुमसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो माइनस आवेश की ओर का मतलब आवेश की तरफ दिखा दो, और से दूर का मतलब है आवेश से दूर की तरफ दिखा दो। तो इस तरीके से तुमको विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, इनको ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। अब नोट करना स्टार्ट कीजिए, नोट करना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक लिखना विद्युत क्षेत्र, टॉपिक लिखना विद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा लिखना, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यदि वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यदि वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है,
विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब नीचे हेडिंग डालना परीक्षण आवेश, नीचे हेडिंग डालना परीक्षण आवेश। कोष्टक में लिखना क्यू नॉट, कोष्टक में लिखना क्यू नॉट, इसमें डैश करके लिखना अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे क्यू नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगली हेडिंग लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखना विद्युत क्षेत्र में स्थित, नहीं विद्युत क्षेत्र में, वापस से लिखना विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सिंबल लिखना इसका, इसे कैपिटल ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात लिख के फॉर्मूला लिख देना भाई, अर्थात लिख के और ये फॉर्मूला लिख देना E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, अर्थात लिख के फॉर्मूला लिखना E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, नीचे लिखना इसका, नीचे लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या फिर इसका मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है।
इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र, ये लिखना m1 L1 T-3 और A-1। इसका विमीय सूत्र m1 L1 T-3 A-1 होता है। इसके बाद लिखना यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि होती है। इसकी दिशा प्लस आवेश से दूर व माइनस आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा प्लस आवेश से दूर व माइनस आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा प्लस आवेश से दूर व माइनस आवेश की ओर होती है। यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में E बराबर F अपॉन क्यू नोट है। F यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल है और क्यू नोट यहाँ पे क्या होता है, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश होता है। अब देखो कई जगह हमारे काम में आएगा कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे सपोज करो कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो ध्यान रखना E है। कितनी है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल E है। अगर मैं यहाँ पे कोई क्यू आवेश रखता हूं, ध्यान रखना पहले से यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है। मैं यहाँ पे एक दूसरा आवेश क्यों ला करके रखता हूँ, कौन सा आवेश रखता हूँ, क्यों, और तुम्हारे फॉर्मूले के अनुसार सपोज करो क्यू नोट ही रख देते हैं। क्यू नोट आवेश अगर हम यहाँ पर लाकर रखते हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई क्यू नोट पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, बल लगेगा, और उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, उस बल का मान क्या होगा। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, देखो यहां से तुम इस मान को निकालोगे, F बराबर, अगर तुम यहां से निकालते हो ना, तो F बराबर क्या आएगा, क्यू नोट इंटू E आएगा। यहाँ F बराबर क्यू नोट इंटू E, ये इस विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट पर लगने वाले बल का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, अगर विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला तुमको लिखना है, तो फॉर्मूला होगा F बराबर क्यू नोट E। क्यू नोट यहाँ पे आवेश है जिस पर बल ज्ञात कर रहे हो, और E यहाँ पे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसमें आवेश रखा हुआ है। अगर मान लो क्यू नोट के स्थान पे मैं कोई दूसरा आवेश क्यू ला करके रखता हूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, F बराबर क्यू इंटू E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू इंटू E हो जाएगा। दूसरी बात, इसको अगर तुम सदिश रूप में भी लिखना चाहते हो ना, तो बल एक सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, दोनों के ऊपर वेक्टर का चिन्ह आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहां पर जो F बराबर Q इंटू E मैंने लिखा है, ये विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो कि आगे हमारे काम में आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब आगे हम चलते हैं, देखो आगे हम चलते हैं। चाहो तो ऐसे करो, नोट करके, और इस फॉर्मूले को मैं लिखवा देता हूं, नोट करके लिखो इसको, क्योंकि ये आगे हमारे है ना काम में आएगा, आगे हमारे काम में आएगा, तो नोट करके इसको नोट ही कर लो। लिखो, यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में, विद्युत क्षेत्र के कोष्टक में E लिख देना, कैपिटल E। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश रखा हुआ है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश रखा हुआ है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण, लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, F बराबर, उस पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F बराबर
Q इंटू ई होगा, F बराबर Q इंटू ई होगा, F बराबर Q इंटू ई होगा। फॉर्मूला लिख देना ये। अब देखो आगे तुम्हारे टॉपिक आता है, आगे तुम्हारे टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण। आगे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। दिलकुश भैया का मैसेज आया है कि दोबारा से रिपीट कीजिए, बिल्कुल दोबारा रिपीट करेंगे। देखो भाई अभी हमारा जो फॉर्मूला था ना वो ये था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा फॉर्मूला था, E बराबर F अपॉन क्यू नोट था। क्या था? E बराबर F अपॉन क्यू नोट था। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने? भाई यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश रखा हुआ है, क्यों? जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है भाई, क्यों? आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश को तुम यहाँ पे दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब इस विद्युत क्षेत्र की, यहाँ जो तुमने विद्युत क्षेत्र बनाया है, इस विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो E है। क्या है? E है। अब कहीं पर भी हमने है ना एक क्यू नोट आवेश को ला करके रख दिया, तो इस क्यू नोट आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और वो बल का जो फॉर्मूला आएगा ना हमारे पास, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पे F है, F का मान अगर तुम निकालते हो तो F बराबर क्या देगा? क्यू नोट E आ देगा। क्या देगा? F बराबर क्यू नोट E आ देगा। अब देखो भाई यहाँ पे F बराबर क्यू नोट E आ गया। अगर मैं क्यू नोट के स्थान पे कोई दूसरा आवेश क्यों ला करके रखता हूं, तो यहाँ पे फॉर्मूले में फिर क्यू नोट में आकर के आएगा क्यों ही आएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F बराबर क्यू ही। क्या आएगा? F बराबर क्यों ही हमारा फॉर्मूला आएगा। कुल मिला के बात ये है, अगर तुमसे पूछा जाता है, अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र E में, एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्यों आवेश रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए F बराबर क्यू इंटू ई होगा। यानी कि आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पे फॉर्मूला होगा तुम्हारा। अगर क्यू नोट आवेश को वो रखता है तो क्यू नोट पर फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर क्यू नोट ई। ठीक है ना? इस तरीके से तुमको आंसर देना है। अब देखो इसके बाद का जो टॉपिक है ना, जिसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि